दोस्तों इस बार सीए फाउंडेशन एग्जाम में हर एक पेपर में 1.5 डेज की नहीं बल्कि तुम्हें 4 दिन की छुट्टी मिल सकती है। इस बात को मैं रिवील करूंगा इस स्ट्रैटेजी के बिल्कुल एंड में। सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि अब आपके पास 2.5 महीने बचे हैं। इस 2.5 महीने को किस तरीके से यूटिलाइज करें कि सीए फाउंडेशन जनवरी अटेम्प्ट को क्रैक कर दे, वो भी बहुत अच्छे मार्क्स लाकर। देखो आपका कुछ ना कुछ गोल जरूर होता है कि मेरे को सीए फाउंडेशन का एग्जाम जस्ट क्रैक करना है, या फिर मेरे को डिस्टिंक्शन लेकर आनी है, या मैं 300 प्लस मार्क्स लेकर आना चाहता हूं, या मैं 350 प्लस लेकर आऊंगी, टॉपर्स की लिस्ट में शामिल होंगी। तो आप अपने डिजायर्ड गोल्स को अचीव कर सकते हो इस टाइम पर। यह सबसे क्रिटिकल टाइम है। इस टाइम पर वो बात आपको बता रहा हूं जो आपको पता लग जाएंगी, लेकिन तब पता लगेंगी जब लास्ट में सिर्फ 1 महीना बचा होगा। जब लास्ट में सिर्फ 1 महीना बचा होगा तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जो कर सकते हो अब कर सकते हो। अभी करोगे तो आगे बढ़ोगे, नहीं करोगे तो फिर पीछे रह जाओगे। तो एक एक करके बताता हूं दोस्तों। कॉन्सेप्ट नंबर 1 कि आपको अर्ली रिविजन्स करनी चाहिए। कैसे 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 बच्चे का बेसिकली माइंडसेट क्या बोलता है, जब मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं सब्जेक्ट को रिवाइज करना स्टार्ट करूंगा। सबसे घटिया तरीका है रिवीजन करने का। रिवीजन करने का मेन तरीका ये है, जितना सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया है, फॉर एग्जांपल 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर, इन सबको रिवाइज करो। फिर कोई नया चैप्टर करते हो तो फिर उस नए चैप्टर को भी रिवाइज करो, साथ में पुराने चैप्टर्स भी रिवाइज करो, और साथ साथ में आप कुछ कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करते चले जाओ। लगे कि हां भाई प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चंस आए थे तो मैं इनको सॉल्व कर लूंगा या कर लूंगी। तो मैं कुछ पॉइंटर्स लेकर आया हूं आपके लिए दोस्तों, आप देख पाओगे। तो पॉइंट नंबर 1 ये आपका अर्ली रिवीजन है। ये ले डूबता है बच्चों को जो एंड में रिवीजन करने की कोशिश करते हैं, फिर किसी काम के नहीं रहते। क्योंकि एंड में बच्चा सोचेगा यार मेरे को पूरे पूरे टेस्ट देने हैं फुल सिलेबस के, या मैं रिवीजन करने लगूं, फिर उसका टाइम मैनेज नहीं हो पाता। तो अभी से ही आपको रिवीजन करनी है। रिवीजन के साथ साथ दोस्तों चैप्टर वाइज टेस्ट देने स्टार्ट करो या टॉपिक वाइज टेस्ट देने स्टार्ट करो। फॉर एग्जांपल बिजनेस इकोनॉमिक्स के आपके 3 चैप्टर हो गए हैं, 4 चैप्टर हो गए हैं, तो 2-2 चैप्टर के टेस्ट देने स्टार्ट करो। या फिर अगर आपका लॉ का कोई एक पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, एलएलपी कंप्लीट हो गया है, या कंपनी एक्ट कंप्लीट हो गया है, तो उसके पर्टिकुलर राइटिंग सेशंस लगाओ। आप लिखकर देखो कि आप सही आंसर लिख पा रहे हो या नहीं लिख पा रहे हो। और जब भी तुम किसी चीज को अटेम्प्ट कर रहे हो, टेस्ट को या राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो या अकाउंट्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? काफी सारे बच्चे सब कुछ सही कर लेते हैं, लेकिन समय बीत जाने के बाद, अकाउंट्स का पेपर 3 घंटे का होता है, बच्चे को कहता है कि हाँ यार मेरे को पूरा पेपर आता है, लेकिन जब 3 घंटे बीत गए तो पता लगा उसने 60 से 70 नंबर का अटेम्प्ट किया। क्यों किया? क्योंकि उसके पास टाइम मैनेजमेंट स्किल नहीं थी। तो दोस्तों टाइम मैनेजमेंट स्किल अपनाओ। यहां पर जब भी तुम किसी क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट कर रहे हो तो देखो कि उसको आप कितने टाइम में सॉल्व कर लेते हो। पहली बार में शायद टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, लेकिन दूसरी बार में, तीसरी बार में जब तुम सेम या सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे तो यू विल सी दैट, अगर आपने टाइम नोट किया होगा, स्टॉप वॉच लगाई होगी, तो आपका टाइम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। इसे बोलते हैं स्पीड टेस्ट। जब तुम चैप्टर वाइज टेस्ट दे रहे हो तो उसमें भी अपना स्पीड टेस्ट दो। जब तुम नॉर्मल प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे राइटिंग प्रैक्टिस हो, चाहे अकाउंट्स का क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस हो, तो उसमें भी स्पीड टेस्ट दो। अब बात आती है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की। कई बार बच्चे गलत चुनाव कर लेते हैं। वो कहते हैं यार एक दिन तो मैं रिवीजन कर रहा हूं या प्रैक्टिस कर रहा हूं अकाउंट्स और लॉ की, और एक दिन कर रहा हूं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और बिजनेस इकोनॉमिक्स की। तो ठीक है, ये चीज भी ठीक है। आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि ज्यादातर बच्चे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ये चूज करते हैं, कहते हैं यार एक दिन में चारों सब्जेक्ट की रिवीजन थोड़ा मुश्किल काम है, कर पाओ तो बेहतर है, नहीं कर पाओ तो आपको एक काम करना है, एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल। जैसे लॉ थ्योरी हो गया, अकाउंट्स प्रैक्टिकल हो गया, ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल अकाउंट्स, है ना। बिजनेस की थोड़ा थ्योरी डायग्राम न्यूमेरिकल भी है, लेकिन थ्योरेटिकल में उसको डालते हैं। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका न्यूमेरिकल हो गया। तो एक थ्योरी एक न्यूमेरिकल को पकड़ के चलो, लेकिन यहां पर तुम्हारे अकॉर्डिंग इस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को मॉडिफाई किया जा सकता है। कई बार बच्चा क्या होता है, वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि उसका वीक सब्जेक्ट कौन सा है। जैसे 11th-12th में जिन बच्चों के पास मैथ्स नहीं है तो उसका मैथ्स वीक सब्जेक्ट हो सकता है। लॉ बच्चों को समझ में तो आ रहा है लेकिन लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो वीक सब्जेक्ट हो सकता है। इकोनॉमिक्स में वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया कि सब कुछ आता है यार, लेकिन जब आंसर अटेम्प्ट करता है तो कुछ नहीं होता, वो वीक सब्जेक्ट हो सकता है। अकाउंटेंसी में कैलकुलेशन नहीं हो रही है, नहीं कर पा रहा है, वो वीक सब्जेक्ट हो सकता है। तो चारों में से कोई भी एक या दो आपके वीक सब्जेक्ट हो सकते हैं। जो आपका वीक सब्जेक्ट है उसको ज्यादा टाइम दो। अगर आपने ये देख लिया कि आपका अकाउंट्स या इकोनॉमिक्स या मैथ्स कोई भी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, तो उसको थोड़ा लाइट टाइम देना स्टार्ट करो, क्योंकि तुम उसमें तो पास होने ही वाले हो। जहां तुम्हें अटकलें आ रही हैं उसके साथ जाओ, उसको सुधारो। अभी सुधारने का टाइम है, इसलिए सारी बातें तुम्हें 2.5 महीना पहले बता रहा हूं।
ये बातें तुम्हें 1 महीना पहले बताता ना तो तुम्हें सिर्फ सुनने में अच्छी लगती, लेकिन कुछ नहीं कर पाते। जब दोस्तों ये तुम कर लोगे, लास्ट का 1 महीना बचेगा, या जब भी तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, चाहे 1.5 महीना बचे, 2 महीना बचे, तुम पे डिपेंड करता है। जैसे ही तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होता है, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद पूरे पूरे टेस्ट दो। पूरे पूरे टेस्ट का मतलब पूरे पूरे सिलेबस के टेस्ट दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आइडेंटिफाई करो, निकालो, उनको देखो कि तुम सॉल्व कर सकते हो नहीं कर सकते हो। आईसीआई के एमटीपी भी आ जाएंगे, आरटीबी भी आपको करा दिए जाएंगे, तो आप अपने आप को चेक कर सकते हो कि आप कितने पानी में हो। और ये अगर आपको ये सब करने के बाद भी नेगेटिव रिजल्ट मिल रहा है कि भैया कर तो रहा हूं सब कुछ लेकिन नेगेटिव रिजल्ट मिल रहा है, मेरे चीजें सही नहीं हो रही, तो बस रुकना मत, उसको करते रहना, बार बार करते रहना, करते रहना, करते रहना। और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर तुम्हारी काफी सारी गलतियां हो रही हैं तो जरूरत है तुम्हें ज्यादा समय देने की पढ़ाई में, इस बात को ध्यान रखना। हाँ, जिस चीज के लिए मैं बोल रहा था कि हो सकता है कि इस बार सीए फाउंडेशन के अटेम्प्ट में आपको 4 दिन की छुट्टी देखने को मिले, तो उसका एक पॉइंट ये है मेरे पास। कई बार क्या होता है कि बच्चे ने पेपर दिया है सीए फाउंडेशन का, पहला पेपर है अकाउंट्स का, उसने अटेम्प्ट कर लिया। पेपर अटेम्प्ट करने के बाद वो सिर खुजाता है, शिट यार, शायद मेरे को इस पेपर में पढ़ने के लिए 2 दिन और मिल जाते, 3 दिन और मिल जाते, तो मैं इस पेपर को अच्छे से कर लेता। लॉ का, मैथ का, इको का, कोई भी पेपर देते वक्त, तुमने 12वीं क्लास तक के पेपर दिए हैं, तुम्हें इस बात का एहसास है कि कभी कभी लगता है कि यार मैं इस पेपर में 2 दिन और पढ़ता ना शिद्दत से, 3 दिन और पढ़ता शिद्दत से, तो मैं इस पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाता और मेरे मन मुताबिक मेरा रिजल्ट आ पाता। तो उस मलाल को दूर करने के लिए आपके पास सीए फाउंडेशन एग्जाम में 4 छुट्टियां हो सकती है। ये 4 छुट्टियां आईसीएआई तो नहीं देगा, तुम खुद ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको दिख ही रहा है कि आपका एक सब्जेक्ट बहुत वीक है, तो यार उस सब्जेक्ट को धुआंधार तरीके से तुम लगातार 4 दिन उसके पीछे बढ़ जाओ जब तक आपका वो स्ट्रांग ना हो जाए। तो 4 दिन की छुट्टी तुम पेपर होने से पहले ही ले लो ना, ताकि पेपर देने के बाद वो मलाल ही ना आए पेपर कि काश ऐसा हो जाता, काश वैसा हो जाता। काश उसको छोड़ो, अभी प्रेजेंट में जियो और तैयारी करो। अब इसमें बात आती है कि सर 4 दिन क्या हम वो वीक वाला सब्जेक्ट ही पढ़ते रहेंगे? इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर तुम्हारा 3 सब्जेक्ट बहुत सुपर स्ट्रांग है तो 4 दिन की छुट्टी एक सब्जेक्ट में ले लो। अगर 3 सब्जेक्ट में कोई दूसरा सब्जेक्ट डामाडोल है तो इस 4 दिन में आप फॉर एग्जांपल एक सब्जेक्ट को 75 पढ़ रहे हो, दूसरे सब्जेक्ट को 25% टाइम दे रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यह काम करेगा तुम्हारा जब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तब देखना तुम कि किस सब्जेक्ट को लेकर तुम कितने परेशान हो सकता है कि दोनों सब्जेक्ट आपके इक्वली वीक हो, तो दोनों सब्जेक्ट को 50-50% टाइम दो। ये सब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मेरा काम था कि आपको आगाह करना, रिवीजन होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए स्पीड वाले टेस्ट होने ही चाहिए, पीवाईक्यू तुम्हारे साथ के साथ थोड़े थोड़े चलने चाहिए, बाद में बहुत सारे हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और चैप्टर वाइज टेस्ट दो राज्य, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। अब इसको करते हुए चले जाओ, सुनोगे तो तुम बहुत लोगों की, करोगे सिर्फ अपनी, तो बस सुन ली है बात, अब करनी स्टार्ट कर दो। थैंक यू सो मच दोस्तों, पेपर तुम्हारा अच्छा जाएगा, तैयारी हम करवा रहे हैं और जो तुम बोलोगे उस हिसाब से तुम्हारी डिमांड को फुलफिल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तुम्हारी प्रॉब्लम अभी क्या चल रही है, कमेंट सेक्शन खाली है, तुम्हें और क्या चाहिए, कमेंट सेक्शन खाली है, तुम अपनी डिमांड बताओ, तुम्हें प्रॉब्लम क्या आ रही है, हम उस पर फोकस करेंगे और आपकी समस्याओं का समाधान लाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।